हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम केसीसी के कुछ क्वेश्चंस एग्री लोन्स के बारे में देख रहे थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। फॉर अ बिग डेयरी यूनिट ऑफ 10 एनिमल्स एंड अबव एप्लीकेंट शुड हैव 1 एकड़ फॉर एवरी 5 एनिमल्स। इतना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए लोन लेने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम सब लिमिट अमाउंट कैन बी फाइनेंस्ड फॉर परचेजिंग अ बल्क चिलिंग यूनिट फॉर अ डेयरी सोसाइटी अंडर डेयरी प्लस सोसाइटी स्कीम। तो ये 4 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द मिनिमम डीएससीआर टू सैंक्शन अ लोन अंडर डेयरी प्लस स्कीम। तो ये डीएससीआर रेशियो क्या होता है? डेब्ट टू सर्विस कवरेज रेशियो कहते हैं इसको। ये क्या बताता है कि अगर किसी बोरोवर को आप लोन दे रहे हैं तो वो रिपेमेंट कर भी पाएगा या नहीं, ये चीज़ें इस रेशियो से पता लग जाती हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए 1.75:1 होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस। तो ये होता है 4 टाइम्स द कॉर्पस ऑफ सेविंग। इतना लोन मिलता है, ठीक है। जो आप उनके पास में जमा होगा सेविंग कॉपी में, तो उसका 4 गुना तक मैक्सिमम लोन हो सकता है, ठीक है। रिस्क वेटेज ऑन लोन्स अप टू 1 लाख अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स इज 50%। तो ऐसा होता है कि बैसल 2 बैसल 3 के आने से क्या हुआ है कि कुछ रिस्क वेट्स रखे गए हैं हर एक लोन के पीछे। तो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में 1 लाख का लोन अगर देना है तो रिस्क वेट कितना है? 50% है, ठीक है। विद द व्यू टू मिटिगेट द इनकन्वीनियंस टू द बोरोवर्स, आरबीआई हैज डिस्पेंस्ड विद ऑब्टेनिंग एनओसी एप्लीकेंट रिक्वायरिंग लोन अमाउंट लिमिट अप टू। देखो, अगर 50,000 तक का आपने लोन लेना है, कृषि लोन लेना है, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है जरूरत नहीं है, वो आरबीआई ने हटवा दिया है, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी डन कंपलसरी फॉर ऑल नोटिफाइड क्रॉप्स। मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं तो उन सब का इंश्योरेंस जरूरी है। तो ये कौन करता है? प्रधानमंत्री आपका पीएमएस, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत सारी फसलों का होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग स्लैब्स है, 1.5% फॉर रबी, फॉर खरीफ, इस तरह करके है। तो वो आगे देखेंगे हम। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 10 से 20%। तो कॉमन इनका गोल क्या होना चाहिए कि इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट परमिसिबल टू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये है 4 टाइम्स ऑफ द कॉर्पस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो क्या इंक्लूड करती है? सेविंग्स, इंटरेस्ट अर्न, लैंडिंग वगैरह, वो सब चीज़ पे करती है। मतलब ये है कि आपको जो भी उनकी अर्निंग और सारा उनका जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसको 4 गुना तक आप लोन दे सकते हैं, ठीक है। अगर 50,000 उनकी कॉपी में तो 2 लाख रुपए तक। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड। तो ये 3 साल तक की है, ठीक है। गोल्ड कार्ड जो है मिनिमम कितना मिल सकता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप गोल्ड कार्ड 2 लाख रुपए तक। एसबीआई कृषक उत्थान योजना एम्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्रेडिट टू। किनको क्रेडिट मिलेगा? टीनेंट फार्मर्स, मतलब जो बहुत छोटे फार्मर्स होते हैं, ओरल लेसीज होते हैं या फिर शेयर क्रॉपर्स होते हैं। ओरल लेसीज होता है कि जैसे मान लो कोई ज़मीन है, उसके लिए मैंने बोल दिया कि आप जितना उगाओगे उसका 50% दे देना ओरली, कोई मैंने एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं करा है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया फॉर फाइनेंसिंग ट्रैक्टर अप टू 35 हॉर्स पावर इज। तो ये होना चाहिए 4 एकड़ और पेरिनली इंटीग्रेटेड लैंड के लिए, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क पर एनम रिक्वायर्ड फॉर टू गेट फाइनेंस अंडर ट्रैक्टर लोन स्कीम। तो ये 600 घंटे का काम होना चाहिए उसके पास, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग नो ड्यूज अ सेल्फ डिक्लेरेशन इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर अ लोन अप टू। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, ये कहता था कि आरबीआई ने हटा दी है नो ड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है कि उसकी जगह पे सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है 50,000 तक लोन के लिए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट फैसिलिटेट्स फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स फॉर ट्रैक्टर्स। तो उसे बोलते हैं संजीवनी, ठीक है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ अ इरेगुलर ट्रैक्टर लोन। अगर ट्रैक्टर लोन इरेगुलर हो गया तो मंथली उसकी विजिट करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन करके आना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर अंडर ट्रैक्टर फाइनेंस। तो ये है 5 साल। What is the name of bank scheme for financing commission agents who support the farmers to meet their needs at the time of harvest। तो ये आरती प्लस, ये होती है जो आड़ती होते हैं उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। मैक्सिमम लोन लिमिट दैट कैन बी सैंक्शन अंडर आरतीएस प्लस स्कीम। तो ये है 50 लाख रुपए। मार्जिन आरतीए प्लस में है 40%। ये फ्रेंड्स आप लोग एक बार गूगल करेंगे तो उसमें एसबीआई में आरतीए प्लस स्कीम और ये सारे इन स्कीम से भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर है तो इसमें
थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राउन रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, तो ये एक है कोकोआ प्रोडक्शन के ऊपर है। कोकोआ का जो आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उसका कलर ब्राउन होता है, तो उससे याद रखेंगे कि ये ब्राउन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। इन द रिवाइज स्कोरिंग मॉडल मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आर गिवन टू विच पैरामीटर, तो ये सोशल स्टेटस को दिए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ बोथ वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लिमिट लोन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज कंपोजिट लोन। दोनों चीज़ें जैसे कि मान लो आपका पीएमईजीपी लोन वगैरह होता है तो इसमें सीसी लिमिट भी दी जाती है और टर्म लोन भी दिया जाता है, तो उस दोनों को इकट्ठे को क्या बोलते हैं, कंपोजिट लोन बोल देते हैं, ठीक है। While financing for crop production in agriculture, the amount of finance per acre is called as scale of finance। जो मतलब ये स्केल ऑफ फाइनेंस है कौन देता है, एक होती है डीएलटीसी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, तो वो डिसाइड करती है कि पर बीघा पे या पर एकड़ पे कितना फाइनेंस होगा, ठीक है। स्केल ऑफ फाइनेंस इज द अमाउंट वी सैंक्शन पर एकड़ अंडर केसीसी इज डिसाइडेड बाय द डीएलटीसी। देखो इसमें फुल फॉर्म भी लिख दिया इसने और ये भी बता दिया, ठीक है। तो वो स्केल ऑफ फाइनेंस हमें देते हैं हर साल का। द लिमिट इन केसीसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, तो वो जो लिमिट हम देते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ऑपरेशन, लैंड होल्डिंग और क्रॉपिंग पैटर्न पे। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बंजर भूमि पे नहीं दिया जाता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर दिया जाता है और क्या क्रॉप उगा रहे हैं उस पर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मेज़ उगा रहा है तो कम होगा, जिंजर उगा रहा है तो ज़्यादा होगा, और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट भी है ये, ठीक है। इन केसीसी कंजम्पशन क्रेडिट इज कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग, तो यह क्रॉप प्रोडक्शन लिमिट्स पे। इन केसीसी अप टू 1 लाख लिमिट नो कोलेटरल सिक्योरिटीज ऑब्टेन्ड, मतलब 1 लाख रुपए तक की केसीसी के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, ठीक है। कोलेटरल आप समझते हैं जो कि अगर भगवान ना करे लोन वगैरह खराब हो रहा है तो उस सिक्योरिटी से उसका लोन कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोन अनसिक्योर्ड भी होते हैं, जैसे पर्सनल लोन वगैरह वो अनसिक्योर्ड भी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ कोई कोलेटरल सिक्योरिटी होती ही नहीं है। प्राइमरी सिक्योरिटी इन केस ऑफ केसीसी, देखो केसीसी लोन जो दिया जाता है ना, तो वो किस चीज़ की सिक्योरिटी पे दिया जाता है, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स की पे, ठीक है, क्या क्रॉप उगा रहे हैं हम। अंडर न्यू ट्रैक्टर लोन प्रोडक्ट तत्काल मिनिमम लैंड होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 2 एकड़ होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम क्रेडिट स्कोर फॉर सैंक्शन ऑफ तत्काल लोन, तो 61 से एंड अबव। केसीसी सैंक्शन फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, तो केसीसी किस लिए दी जाती है, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन नीड्स के लिए, क्रॉप या एसेट इंश्योरेंस, या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ फार्म एसेट्स। जैसे कि मान लो किसी के सेब का बगीचा है तो नेट वगैरह लगाना है कुछ है, तो उसके लिए भी केसीसी आप दे सकते हो। इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विद द टाई अप अरेंजमेंट ऑफ ऑब्टेंशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी इन केसीसी इज वेव्ड अप टू, देखो अगर टाई अप अरेंजमेंट के थ्रू आप लोन लेने जा रहे हैं केसीसी, तो आपको 3 लाख रुपए तक कोई उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी वेव होगी, ठीक है। इन एग्रीकल्चर टर्म लोन्स कोलेटरल इज वेव्ड अप टू अ लिमिट ऑफ 1 लाख। In agriculture term loans where movable assets are not created out of bank finance, what is the limit above which collateral security is obtained, तो ये है आपका 1 लाख से ऊपर जो भी होगा तो उसमें आपने कोलेटरल सिक्योरिटी लेनी है। इन किसान गोल्ड कार्ड 20% ऑफ केजीसी लिमिट कैन बी यूज टू मीट द कंजम्पशन पर्पज लाइक एजुकेशन, मैरिज वगैरह ये सब कर सकते हैं, ठीक है। वट इज द पीनल इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर इफ द व्हीकल इज रजिस्टर्ड विद 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी अंडर SSTL, तो ये 2% फ्रॉम द फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना व्हीकल रजिस्टर नहीं करवाता है तो 2% फॉर द डिफॉल्ट पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आपने पेनल्टी लेनी है। फ्रेंड्स जिसको इस का PDF चाहिए हो तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर ईमेल कर सकता है, तो उनको मेल पे या व्हाट्सअप पे ही ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कॉर्पस फंड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, तो कॉर्पस फंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है तो वो बैंक लोन नहीं होगा उसमें, जो कैश इन हैंड है उनके पास या फिर उनकी सेविंग अकाउंट में या फिर फर्दर उन्होंने बोरोवर्स को लैंडिंग कर रखा है, वो सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का फंड कहलाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन टू शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर एडवांसेस टू कमर्शियल बैंक्स, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक, सभी को ही मिलता है वो इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह देते हैं, ठीक है। पेज आगे पीछे हो गया, 1 मिनट वेट कीजिए। इन एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट इंटरेस्ट एट 7% इज टू बी चार्ज टू, मैंने पहले ही बताया था आपको कि 3 लाख रुपए तक की केसीसी लिमिट पे आपको कम इंटरेस्ट पड़ेगा और उससे ऊपर जो भी होगा तो वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक है। RIDF
आपको मैंने पहले बताया था कि जो लोन नहीं बांट पाएंगे वो पैसा बच जाएगा, वो सारा आपने कहाँ जमा करना है, RIDF में। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मैंने पहले ही बताई थी। NABARD prepares dash plan taking into consideration the potentials available in the district before preparing the annual credit plan। तो ये होता है पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल टू विच क्रॉप, तो ये जो भी ऑल नोटिफाइड क्रॉप्स होंगी एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये होंगी। फ्रेंड्स इसको अभी यहीं बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।